नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की बात करूं तो किसी को भी नहीं मिलेगी नौकरी। सरकार ने बनाया उल्लू। बीकानेर में 1000 पदों पर 100 के पास अनुभव। बीकानेर में 1000 पद पर 100 के पास अनुभव। क्या ये पूरी जानकारी सच्ची है? चलिए हम क्लास के माध्यम से जानेंगे कि सफाई कर्मचारी के भर्ती में क्या घोटाला है। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, बीकानेर जिले की खबर है। आज की यह खबर है 20/11/2024 की। और आज आपको पता है कि सफाई कर्मचारी भर्ती की लास्ट डेट है। सरकार ने बनाए कड़े नियम। फर्जीवाड़ा रुका पर पात्र अभ्यर्थी मिलने पर ही संकट। फर्जीवाड़ा रुक गए लेकिन पात्र अभ्यर्थी मिलने पर ही संकट। कैसे होगी सफाई कर्मचारी भर्ती? निगम में 1000 पद खाली, सिर्फ 100 के पास ही अनुभव प्रमाण पत्र। सरकार ने नगर निगम में पद बढ़ाकर 250 की, वो 2500 की, सॉरी 2500 की। देखिए, यहां पर जो मेन बातें हैं उसको मैं आपको दिखाऊं। देखिए, चलिए, राजस्थान ने प्रदेश में तमाम नगर निकाय में 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया शुरू की। 20 नवंबर को अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि है। बीकानेर नगर निगम में अब करीब 1000 पदों के लिए 600 लोगों ने आवेदन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। मगर हैरानी की बात यह है कि अब तक करीब 98 सफाई कर्मचारी को ही अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है। भाई, 600 लोगों ने आवेदन किया है 1000 पद पर, बल्कि 100 लोगों के पास नगर पालिका के अनुभव प्रमाण पत्र है। 500 लोग क्या करेंगे? जिन्होंने 500 लोगों ने फॉर्म भरा है उनको तो नौकरी नहीं मिलेगी तो मात्र 100 लोगों को मिलेगी। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार इतने ही अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण पत्र के पात्र थे। सरकार के प्रदेश भर के नगर निकाय में सफाई कर्मचारियों के लिए भर्ती निकाली। पिछली सरकार की तुलना में पदों की संख्या भी बढ़ाई है, लेकिन साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कड़े नियम बना दिए हैं। भर्ती में शामिल होने के लिए 1 साल सफाई करने का अनुभव होना जरूरी है। वो अनुभव प्रमाण पत्र अब जी का जलाल बन गया है, यानी अब जी का वो अनुभव प्रमाण पत्र जलाल बन गया है। सरकार ने 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरकार की शर्तें लगा दी गई। सिर्फ उन्हीं लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा जिनका वेतन हर माह अकाउंट में आता हो या सिर्फ पीएफ कटता हो। अगर ठेकेदार में मार्फत किसी एजेंसी, संस्था या अन्य काम किया हो, वेतन नगद मिला हो और पीएफ नहीं कट रहा हो तो उसे सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। जो भी आवेदन जमा हुए हैं उसमें प्राइवेट फॉर्मों को होटल आदि में काम करने वालों की संख्या 100 के करीब है। 100 कार्मिक नगर निगम में संविदा पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक 1 साल का पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। ऐसे में जब अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने पर 1000 पदों पर भर्ती कैसे होगी? अब ये सवाल बन गया है। अब आगे देखिए, यहां पर लिख रहा है कि सरकार ने नगर निगम में पद बढ़ाकर 2500 की, लेकिन पहले इसको जान लेते हैं। बदल सकती है शर्तें। मंगलवार की शाम को वाल्मीकि समाज डीएलबी डायरेक्टर कुमारपाल गौतम के बीच बैठक हुई। समाज के लोगों ने सारी स्थिति बताई। इन शर्तों के हिसाब से तो पद भरे ही नहीं जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार आवेदन पत्र तिथियों और शर्तों में 1-2 दिन संशोधन कर सकती है। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए नियम के तहत काम हुआ है। मयंक, मनीष कुमार
कमिश्नर नगर निगम, यहाँ पर देखिए नगर निगम बीकानेर में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए 1950 पद स्वीकृत थे। करीब 1450 पद भरे गए। सरकार ने यहाँ के करीब यहाँ पद बढ़ाकर 2500 के करीब कर दिए। यानी अब 1000 नए पद पर भर्ती होगी। अनुभव प्रमाण पत्र के शर्तें के अनुसार, शर्तें के आधार पर अगर भर्ती हुई तो 100 कर्मी की इस पद के योग्य होंगे। इस स्थिति में पूरे पद भरे जाने पर ही संकट खड़ा हो गया। निगम अधिकारियों के मुताबिक सरकार अनुभव प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि बढ़ा सकती है। इसके साथ ही कुछ शर्तों में भी शिथिलता बढ़ती जा सकती है, पर वो तब पूरे प्रदेश में बीकानेर नगर निगम जैसे हालात हो। अगर सरकार ने शिथिलता बरती तो नए सिरे से आवेदन पत्र आएंगे। शिथिलता नहीं की तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसको गौर से समझे। यहाँ पर लिखा है इसके साथ ही कुछ शर्तें में शिथिलता बरती जा सकती है, पर वो तब करेगी पूरे प्रदेश में बीकानेर नगर पालिका जैसे हालात हो। सरकार की शिथिलता बढ़ती तो नए सिरे से आवेदन आएंगे। शिथिलता नहीं दी तो उन्हीं शर्तों पर भर्ती हुई तो बीकानेर नगर निगम में रिक्त पद रहना तय है। बीकानेर में नहीं, हर जगह रिक्त पद रहना तय है। मेरी जानकारी में है कि बीकानेर में इतने अनुभव प्रमाण पत्र बने हैं जिसमें चेक करवाता हूं और उचित जगह बातों को पहुंचाता हूं। कुमारपाल गौतम, डायरेक्ट डीएलबी। सरकार की शर्तें, किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था का दिया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र सिर्फ नगर निगम ही जारी करेगा। इसके लिए प्रत्येक निकाय में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसमें यहाँ आवेदन के साथ दस्तावेज लगाने होंगे। आवेदन के साथ दस्तावेज लगाने होंगे, उसकी जांच कर नगर निगम अधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। अगर आवेदन के पास दस्तावेज नहीं है और वो खुद को कहीं काम करता हुआ बता रहा है तो नगर निगम संबंधित संवेदना से दस्तावेज मांग सकता है। अगर आवेदक के चिरंजीवी हेल्थ चेकअप, कोविड के टीकाकरण की सूची, अनुदानित राशि में पंजीकृत जैसे तमाम दस्तावेज नगर निगम के पास है तो नगर निगम उन दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अगर सुविधा आधार पर आवेदक ने अलग अलग जगह समय समय पर काम किया हो, 2-3 टुकड़ों में मिलकर अगर उसकी कार्यावधि 1 वर्ष रही हो, ध्यान से सुन लेना, 1 वर्ष रही हो तो प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। यानी उसने 2-3 जगह काम किया है और उसकी कार्यावधि 1 वर्ष रही है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र बन सकता है। ये नगर पालिका लोगों ने कहा है कि किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था का दिया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर सरकारी संस्थाओं ने 2-3 जगह टुकड़ों में काम किया है तो उसका अनुभव मान्य हो जाएगा। अब लास्ट बात यह आती है साथियों, क्या इस नगर पालिका भर्ती की लास्ट डेट बढ़ेगी? क्या हम भी इस भर्ती के हकदार होंगे? क्या सरकारी गैर सरकारी अनुभव वाले भी हकदार होंगे? क्या आज लास्ट डेट बढ़ जाने पर हम कई मीटिंगों में संशोधन करवा सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि इस भर्ती की लास्ट डेट बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो आज ही बढ़ सकती है, वरना आज के रात 12 बजे बाद आपको यह न्यूज मिलेगी कि सफाई कर्मचारी भर्ती के फॉर्म क्लोज। 5 दिन बाद निकलेगी लॉटरी और लॉटरी के आधार पर होगा सिलेक्शन, क्योंकि भीड़ तो है नहीं जो आपका प्रैक्टिकल लेंगी। मतलब जिन लोगों ने नगर पालिका का सर्टिफिकेट है उन लोगों ने फॉर्म भरा है तो उनकी नौकरी 100% पक्की है आज के सर्टिफिकेट के अनुसार। और यदि सरकार सर्टिफिकेट चेंज करती है तो भैया कोई ठिकाना नहीं है।
तो लास्ट डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, बढ़ेगी तो आपको फायदा है, क्योंकि आपके पास किसी भी संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र हो। चलेंगे तो फायदा है, नहीं चलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इस क्लास को मैं यही एंड करता हूं, फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और डेट बढ़ेगी तो आपको जरूर सूचना मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।